हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सभी लोग कैसे हो? आइए सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और सुबह के 5:30 बजे हैं तो हम लोग आ गए वॉकिंग, तो साथ में ये भी हैं। तो सुबह तो चक्कर वॉकिंग करेंगे, और क्योंकि शाम को खाना खाने के बाद आते हैं टहलने, तो वॉकिंग सही से नहीं हो पाती है। और वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, करना है बोले सुबह सुबह करो। और फिर इसके बाद लेट आने के बाद कि स्कूल जाना है, ऑफिस भी जाना होता है ना, कि धूप हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो सुबह सुबह से ही शुरू करते हैं। तो 5:30 बजे हैं और बहुत अच्छा मौसम है। तो देखिए पीछे मेरे बिल्कुल सुनसान है, कोई है नहीं। काम करने वाले जो है ना, वो लोग चलने लगे हैं। और सच में सुबह सुबह जा कर के हवा इतनी अच्छी लगी और वॉक करके भी बहुत अच्छा लगा। तो ये थक गए थे, इनके सर में दर्द भी बहुत था, तो ये फिर एक चक्कर करके बैठ गए थे। मैंने फिर अकेले ही किया क्योंकि मुझे फास्ट करना था वॉकिंग। तो फिर मैं 3 चक्कर लगा करके फिर थोड़ी देर आधा लगा। और अब हो गए सुबह, उजाला हो गया। तो 5:30 बजे काफ़ी अंधेरा रहता है और अब लाइट बंद भी हो गई हैं। तो सुबह सुबह अच्छा लगता है बाहर आने में। एकदम सुनसान रोड भी रहती है, हवा भी अच्छी रहती है, शुद्ध रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये है कि हमारा कॉम्बिनेशन ये है कि मुझे फास्ट चलना है और इनको स्लो चलना है, क्योंकि इनके पास बीमारी है बीपी की और मुझे है शुगर। तो इसलिए हम दोनों को, इनको धीरे चलना है, मुझे तेज़ चलना है। तो अलग अलग चलते हैं हम लोग, साथ में नहीं चलते, क्योंकि सुबह की फास्ट वॉकिंग करें तभी फ़ायदा है। तो मैंने बोला आप धीरे धीरे चलो, मैं तेज़ चलती हूँ। वॉकिंग करके आ गई, फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, क्योंकि तुरंत आकर हाथ पैर धुलो ना तो फिर वो नुकसान करता है बॉडी के लिए। तो फिर थोड़ी देर बैठ करके फिर मैं हाथ पैर धुले, मुँह धुला, और इसके बाद बालकनी में थोड़ी देर बैठ गई। अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने। और आज बनेगा राजमा चावल। तो मैंने ये रात में भिगो दिया था, तो अच्छे से भीग गया है। तो बस इसको बॉयल करने को रख देती हूँ जब तक प्याज लहसुन काटूंगी। तो इसको अच्छे से मैंने 2-3 बार रात में धुला था, लेकिन फूलने के बाद फिर इसमें कलर छूट गया है। तो मैं इसको अच्छे से धुल देती हूँ, बस कुकर में रख देते हैं बॉयल होने के लिए। तो मैंने राजमा बॉयल होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर मैंने काट लिया लहसुन और प्याज। तो बस इसको मैं अब डाल करके एक जार में ग्रेवी बना लूँगी, और टमाटर भी काटूँगी, टमाटर की ग्रेवी बना लूँगी। तो मैं अदरक भूल गई थी, तो अदरक यहाँ पर मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दूँगी कि जल्दी से पिस जाते हैं। तो आज राजमा चावल खाने में बनेगा, क्योंकि इनको लंच नहीं ले जाना था, नहीं तो ये फिर रोटी ले जाते हैं। तो बोले कि बच्चे राजमा चावल बना दो हमें, क्योंकि उनको चावल तो पसंद है, वो हमेशा चावल ही ले जाते हैं स्कूल। तो बस यहाँ पर मैं अब बना रही हूँ सब्जी। तो यहाँ पर कुछ मैंने खड़े मसाले ले लिया है, दालचीनी और एक फूल जो आता है जीरा, हींग, सब कुछ ले लिया है। बस इसमें मैंने डाल दिया प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये अच्छे से मैं भूंज लूँगी, तो ब्राउन कलर होने तक इनको भूंज लूँगी। इसके बाद इसमें मसाला डाल दूँगी। तो राजमा हो या पनीर हो या छोला हो, तो इनको बनाने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि फटाफट इसके बस प्याज लहसुन काटना होता है, फटाफट ग्रेवी बना करके बस पका लो और तुरंत बॉईल करके डाल दो। तो मुझे सबसे आसान बस राजमा हो या पनीर हो या छोला हो, बनाने में अच्छा लगता है कि फटाफट बन जाता है। और बस यहाँ पर मसाला पक गया, मैंने नमक भी डाल दिया, टमाटर डाल दिया, अच्छे से पक जाएंगे। तो इसके बाद राजमा बॉयल है तो उसको डाल दिया। बस इसको मैं 8 से 10 मिनट ढक करके पका लूँगी कि मसाला अच्छे से राजमा में हो जाए, तो टेस्ट आ जाएगा। और अभी ये गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। तो यहाँ पर राजमा रेडी हो गया, चावल भी रेडी हो गया। चावल को मैंने नहीं दिखाया, बस बेटी लेकर चली गई और संदर्भ के लिए हाँ लगा दिया लंच। तो राजमा, दही, चावल और फ्रूट है, सैलेड है। तो बस ये लग गया संदर्भ के लिए। मैं पैक करती हूँ फटाफट की, संदर्भ को भी टाइम हो गया है, तो बस अब छोड़ के आते हैं।
तो दही और ये सब्जी है ना, तो इसको मैं एक पॉलीथीन में लगाती हूँ, क्योंकि फिर अंदर वहाँ पर लंच बैग को इतना हिलाते हैं कि पूरा फिर लंच बैग पूरा गंदा कर देते हैं, पूरा फैल जाता है दही वो, तो फिर वो डेली डेली तो धुल नहीं सकते, तो इसलिए फिर मैं इसमें पॉलीथीन में लगा देती हूँ। तो बस फिर कितना भी हिलाएं तो उसी में रहेगा, पॉलीथीन को धुल देते हैं रोज़। तो बस सब संदर्भ रेडी हो गए, सारा उनका हो गया, जो लंच है, वाटर बोतल है और रेडी भी कर दिया है। तो यह एक्टिविटी थी, तो ऐसा मोड़ रहे थे, तो मैंने उसको बोला रख दो, काम है, तो ऐसा मोड़ रहे कि फट जाएगा। और देखो शैतानी कर रहे हैं, गिर गया ज़मीन में और तुरंत फिर कैमरा देख करके खड़ा हो गया कि जैसे मैं फिसला नहीं। तो बस अब ये आने वाले हैं, तो ये छोड़ देंगे, क्योंकि टाइम रहता है ना इनके पास, तो फिर छोड़ देते हैं। अगर कभी नहीं होता तो फिर मैं छोड़ने जाती, तो छोड़ के आ गए। तब तक घर का जो काम था तो वो मैंने निपटा लिया, और फिर ये भी तैयार हो गए। तो ये भी अब नाश्ता करने बैठ गए, नाश्ता करके ऑफिस जाएंगे, और जो मेरा घर का काम है फिर मैं वो घर का काम करूँ। इतने टाइम तक सभी लोग चले जाते हैं, इतने टाइम क्या, अभी तो काफ़ी लेट हो गया। मैं तो सारा काम करके नहा चुकी हूँ, फ्री हो गई हूँ, कि सुबह सुबह सभी लोग जाते हैं ना, तो बस अब फ्री हो गई और अब जा रही हूँ नाश्ता करने, क्योंकि नहा कर मैं सुबह नहीं करती हूँ कि जल्दी जल्दी पहले काम होता है, क्या निपटा दो, सारा काम हो जाता है, फिर फ्री हो करके फिर नाश्ता करो तो अच्छा भी लगता है। बस अब नाश्ता कर लेती हूँ। यहाँ पर ले लिया है दही, चावल और राजमा। तो आज मैंने खाने में राजमा चावल बनाया था, तो जा रही हूँ बस सब खाने। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, सभी लोग राजमा चावल। और ये अब शाम का टाइम है, तो संदर्भ भी आ गए हैं और हुसैन भी आ गए संदर्भ को लेने। तो बस नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करके वो खेलने जाएंगे। और कपड़े जो ये सूख गए थे, तो मैंने इनको निकाल के फोल्ड कर लिया कि बस एक एक काम करते जाओ। शाम के टाइम फिर काफ़ी टाइम भी काम भी हो जाता है एक साथ। तो फिर बस मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, जब जगती हूँ संदर्भ को लेकर के। फिर बस जो काम होते हैं ना, तो धीरे धीरे करती रहती हूँ, कि जो हमें करना है तो फिर कुछ ना कुछ करते रहो तो ज़्यादा सही रहता है। इकट्ठा हो जाता है ना, तो बहुत उलझन भी होती है। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े लगा दिए सब, क्योंकि सभी के अलग अलग होते हैं ना, तो हर जगह अलग अलग सेट करना पड़ता है, कि सुबह ढूंढना न पड़े जिसको जहाँ है ना, तो फटाफट। तो बस अब यहाँ पर संदर्भ नाश्ता कर चुके थे, ये भी खेलने जा रहे हैं। और जो घर का काम है मैं वो करूँगी, और अपने वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलती हूँ जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक सभी को बाय बाय।